अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेनोफेराजोन टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो मार्केट में 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। यह वेनोजेन के नाम से है, जिफाजोन के नाम से और बहुत से ब्रांड नेमों से आते हैं जिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है वो है वेनोफेराजोन। ये जो मेडिसिन है ये पोटाशियम कम्पिटेटिव एसिड ब्लॉकर मेडिसिन है जो मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम पैदा होती है, एसिडिटी होती है, मैदे में तेजाबियत और अल्सर होती है, इसको ख़त्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। आज मैं आपको वेनोफेराजोन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करिए। वेनोफेराजोन टैबलेट यानी वेनोजेन ज़ेफाजोन टैबलेट की यूजेस। अगर इसके इस्तेमाल को देखा जाए तो ये मेडिसिन गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में दिया जाता है। जैसे मैदे में तेजाबियत ज़्यादा होता है, इस तेजाबियत की वजह से जो खुराक की नाली इसमें जख्म पैदा होती है, इसको ख़त्म करने के लिए इस GRD यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मेडिसिन इसका ताल्लुक इन ग्रुप से है जो एसिड को ख़त्म करने, मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। तो ये मेडिसिन अल्सर की जो शिकायत होती है इसको ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि डेवडिनल अल्सर हो। आपकी जो डेवडिनल है इसमें कोई एसिडिटी की वजह से अल्सर पैदा होती है, स्टमक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, लेकिन जो भी अल्सर एसिडिटी की वजह से पैदा होती है तो इसको ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एच पाइलोरी में दिया जाता है। एच पाइलोरी जरासीम की वजह से जो अल्सर पैदा होती है, जख्म पैदा होती है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। मैदे की जो तेजाबियत होती है, तेजाबियत की वजह से जो भी मसाइल पैदा होती है स्टमक की, इसको मेंटेन करने के लिए, अल्सर को ख़त्म करने के लिए, मैदे की तेजाबियत को ख़त्म करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन प्रोटॉन पंपिंग इनहिबिटर की जो ग्रुप है इससे बेहतर है, जिसमें जो एसोमेप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, फेंटाफिराजोल, इस ग्रुप से इस मेडिसिन का रिजल्ट बेहतर है, क्योंकि और जो फीफीआई है प्रोटॉन पंपिंग इनहिबिटर वाले मेडिसिन वो खाने के बाद यानी नहर मुंह इस्तेमाल करना होगा, खाने से पहले नहर मुंह में इस्तेमाल करना होगा। ये मेडिसिन खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो इसके एक्शन है, एक्टिंग है, वो लॉन्ग टाइम है, तो ये मेडिसिन बेहतर है फीफीआई ग्रुप से। तो ये मेडिसिन जो भी आपकी स्टमक के रिलेटेड मसाइल हो, इसको ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से सर में दर्द हो सकते हैं, वर्टिग हो सकते हैं, नाज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में दर्द का सकती है, कब्ज भी कास कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये मेडिसिन 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। तो आप 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम दिन में एक ही दफ़ा खाने के बाद या खाने के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दफ़ा अगर ज़रूरत ज़्यादा हो तो 2 दफ़ा, यानी सुबह और शाम, खाने के बाद या खाने के पहले, दोनों हालात में। लेकिन बेहतर यह है कि आप खाने से पहले यानी नहर मुंह में इसका इस्तेमाल करें। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन कभी नहीं करना।